हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी गहन कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। भाग्य और कर्म का संतुलन। यह कथा केवल एक परिवार की या एक गांव की नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान की है जो अपने जीवन में संघर्ष करता है, हारता है, उठता है और अंततः अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल देता है। बहुत समय पहले समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। मछली पकड़ना, नाव बनाना और समुद्र से जो भी प्राप्त होता वही उनका भोजन और जीवन का साधन था। उसी गांव में एक गरीब मछुआरा अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ रहता था। यह मछुआरा बहुत ईमानदार था, परंतु गरीबी उसकी छाया की तरह उसके साथ रहती थी। मछुआरे की पत्नी का जीवन भी तपस्या से कम नहीं था। सुबह से शाम तक वह घर संभालती, जाल बुनने में मदद करती और जो कुछ भी घर आता उसी से पूरे परिवार का पेट भरती। उनकी छोटी सी बेटी बहुत सुंदर थी, लेकिन जन्म से ही उसका एक पैर ठीक से काम नहीं करता था। वह दूसरों बच्चों की तरह दौड़ नहीं सकती थी, खेल नहीं सकती थी। गांव के लोग अक्सर कहते, यह तो अभागिन है, इसका जीवन तो अंधकार में बीतेगा। लेकिन मछुआरे और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने उसे यह सिखाया कि इंसान का मूल्य उसकी देह से नहीं, बल्कि उसके दिल और कर्मों से होता है। छोटी बच्ची अपने माता पिता की बातों को दिल से सुनती और हमेशा मुस्कुराती रहती। उसके भीतर एक करुणा थी, एक संवेदना थी जो हर किसी को छू लेती थी। गांव के बच्चे जब खेलते तो वह किनारे बैठकर ताली बजाती और उन्हें हौसला देती। कभी कभी कोई बच्चा गिर जाता तो वह लाठी का सहारा लेकर तुरंत उसके पास पहुंचती और अपने कपड़े से उसका घाव पोंछ देती। सब उसे प्यार करने लगे, लेकिन मन ही मन सभी सोचते थे कि उसका भविष्य अंधकारमय है। कौन उससे विवाह करेगा? कौन उसका हाथ थामेगा? समय बीतता गया। लड़की बड़ी होने लगी। उसकी सुंदरता और सरलता दूर दूर तक चर्चित होने लगी। लेकिन उसकी विकलांगता को देखकर सब पीछे हट जाते। उसके माता पिता ने कई जगह रिश्ते देखे, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। बेटी ने कभी शिकायत नहीं की। वह माता पिता को ही समझाती, माँ पिताजी, भाग्य ने मुझे ऐसा बनाया है, लेकिन मैं इससे दुखी नहीं हूँ। मुझे तो अपने कर्म करने हैं। मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ, प्यार बांट सकती हूँ। यही मेरा सौंदर्य है। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ गए। गांव में कोई वैद्य नहीं था। लोग दवा और इलाज के लिए परेशान हो रहे थे। उस समय मछुआरे की बेटी ने अपने छोटे छोटे ज्ञान और घरेलू नुस्खों से बीमारों की सेवा शुरू की। वह दिन रात उनके पास बैठती, पानी पिलाती, जड़ी बूटियां लाकर काढ़ा बनाती और बच्चों को कहानी सुनाकर उनकी पीड़ा कम करती। धीरे धीरे लोग स्वस्थ होने लगे। सब कहते, यह लड़की विकलांग है, लेकिन इसका दिल सोने का है। महादेव ने इसे दया और करुणा का वरदान दिया है। उसी समय गांव में एक राहगीर वैद्य आया। उसने देखा कि एक लंगड़ी सी लड़की सबकी सेवा कर रही है। वह उसकी करुणा और साहस से प्रभावित हुआ। वैद्य ने उससे पूछा, बेटी, तुम सबकी इतनी सेवा क्यों करती हो? तुम्हें क्या मिलता है इसमें? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं किसी के चेहरे पर मुस्कान देखती हूँ तो लगता है कि मेरा जीवन सार्थक है। यही मेरा पुण्य है। वैद्य उसके उत्तर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसके माता पिता से कहा, आपकी बेटी केवल शरीर से थोड़ी कमजोर है, लेकिन आत्मा से बहुत मजबूत है। मैं चाहता हूं कि वह मेरे साथ वैद्यक शास्त्र सीखे। इसमें उसका भविष्य है।
माता पिता पहले तो संकोच में थे, लेकिन बेटी ने हामी भर दी। वह वैद्य के साथ जड़ी बूटी पहचानना, दवा बनाना और लोगों की सेवा करना सीखने लगी। धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ने लगी। आसपास के गांव से लोग इलाज के लिए उसके पास आने लगे। लोग कहते, उसके हाथों में महादेव की शक्ति है। उसका दिल इतना पवित्र है कि उसकी बनाई औषधि में जीवन लौट आता है। इसी बीच एक बड़े नगर का राजकुमार बीमार पड़ गया। राजदरबार के वैद्य हार मान गए। तब किसी ने सुझाव दिया, समुद्र किनारे एक गांव में एक कन्या है जो सेवा से ही लोगों को जीवन देती है। उसे बुलाया जाए। संदेशवाहक तुरंत पहुंचे। मछुआरे की बेटी को राजमहल बुलाया गया। वह संकोच में थी, लेकिन अपने कर्तव्य को देखते हुए वह राजमहल पहुंची। वहां उसने राजकुमार की देखभाल शुरू की। दिन-रात जागकर उसकी सेवा की। जड़ी बूटियों से दवा बनाई, मंत्रोच्चारण किया और अपनी करुणा से उसका हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे राजकुमार स्वस्थ हो गया। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम केवल वैद्य नहीं, बल्कि देवदूत हो। हम चाहते हैं कि तुम हमारे घर की बहू बनो। सब चौंक गए, क्योंकि वह राजकुमार जो स्वस्थ हुआ था, उसने स्वयं अपने माता पिता से कहा, माँ पिता, मैंने धन दौलत बहुत देखी है, लेकिन सच्चा धन इस कन्या के हृदय में है। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। मछुआरे की बेटी के माता पिता आंसू बहाने लगे। उन्होंने सोचा कि जो बेटी विवाह योग्य भी नहीं समझी जाती थी, वही आज राजमहल की रानी बनने जा रही है। यह केवल भाग्य था या उसके कर्मों का फल? सच तो यह है कि दोनों का संगम था। लड़की ने भी विनम्रता से कहा, महाराज, यदि आप सच में मुझे अपनाना चाहते हैं, तो मैं इस राज्य को सेवा का मंदिर बनाऊंगी। मेरा जीवन केवल एक रानी बनने के लिए नहीं, बल्कि हर गरीब और हर दुखी की सेवा करने के लिए है। और ऐसा ही हुआ। विवाह के बाद भी उसने अपना जीवन सेवा में लगा दिया। उसने राजमहल में एक औषधालय बनवाया, जहां कोई भी गरीब बिना मूल्य के इलाज करा सकता था। उसने अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनाए, विधवाओं के लिए सहारा दिया और किसानों के लिए खेतों में औषधीय पौधों की खेती शुरू करवाई। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग कहते थे, यह रानी नहीं, धरती पर माता है। उसका जीवन उदाहरण बन गया कि कैसे विकलांगता जैसी कमजोरी भी शक्ति का रूप ले सकती है। मित्रों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि भाग्य केवल परिस्थितियां देता है, लेकिन उन परिस्थितियों का उपयोग कैसे करना है, यह हमारे कर्म तय करते हैं। अगर वह लड़की अपनी विकलांगता को शाप मानकर बैठ जाती तो शायद उसका जीवन सचमुच अंधकार में चला जाता। लेकिन उसने अपने छोटे छोटे कर्मों से पूरे राज्य को प्रकाश दिया। भाग्य और कर्म का यही संतुलन जीवन का असली सत्य है। जैसे नाव समुद्र में चलती है, लहरें भाग्य हैं और चप्पू हमारे कर्म। यदि चप्पू चलाओगे तो लहरें तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देंगी। यदि चप्पू छोड़ दोगे तो वही लहरें तुम्हें डुबो भी सकती हैं। इसलिए मित्रों, कठिनाई आए तो उसे भाग्य का दोष मत दो और सफलता आए तो केवल अपने कर्मों का गर्व मत करो। दोनों का संतुलन पहचानो। यही संतुलन तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा देगा। मछुआरे की बेटी की तरह तुम भी अपने जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हार मत मानो। क्योंकि जब कर्म पवित्र होते हैं तो भाग्य भी झुक जाता है। हर हर महादेव। महादेव आप सबके जीवन में वही संतुलन दें, वही शक्ति दें और वही करुणा दें।